हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड हाईकोर्ट में जेटेट याचिका की हुई सुनवाई। कोर्ट ने पूछा 7 साल से क्यों लंबित है परीक्षा, सरकार 1 हफ्ते में दायर करे शपथ पत्र। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित दायर एक याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से पूछा है कि साल 2016 के बाद से अब तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा क्यों नहीं हुई है। अदालत ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल कर जवाब देने को कहा है। जेटेट से संबंधित याचिका झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर की गई है। संघ की ओर से सूरज बिहारी मंडल एवं अन्य ने रीट याचिका दाखिल की है। मंगलवार की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 20 जून को अगली सुनवाई की तारीख रखी है। झारखंड बोर्ड 11वीं का रिजल्ट जारी। 98.15% परीक्षार्थी रहे सफल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने 11वीं बोर्ड का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया है। इस बार 98.15% परीक्षार्थी सफल हुए हैं। 11वीं बोर्ड की परीक्षा में 3,78,376 छात्रों ने दाखिला लिया था। इसमें से 3,68,402 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें से 3,61,615 परीक्षार्थी पास हुए। 11वीं बोर्ड का स्कोर कार्ड देखने के लिए जैक की आधिकारिक वेबसाइट jackresult.com पर देख सकते हैं। 11वीं बोर्ड की परीक्षा में कोडरमा के परीक्षार्थियों ने बाजी मारी है। इस जिले के 99.74% परीक्षार्थी सफल रहे। वहीं सबसे कम कोल्हान का पश्चिमी सिंहभूम जिला रहा। पश्चिमी सिंहभूम के 96.20% परीक्षार्थी सफल रहे। हालांकि इस परीक्षा में सभी जिलों में 96% से अधिक परीक्षार्थी सफल रहे। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने दिल्ली दरबार में लगाई हाजिरी। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मिलकर निलंबन मुक्त करने का अनुरोध किया। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी दिल्ली दौरे पर हैं। वहां उन्होंने कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। इरफान ने दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर अपने निलंबन को खत्म करने की मांग की है। आपको बता दें कि हावड़ा कैशकांड मामला सामने आने के बाद से झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। इरफान अंसारी अपने निलंबन वापसी की मांग को लेकर दिल्ली दौरे पर गए हैं। जानकारी के अनुसार जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी दिल्ली दरबार में अपनी गुहार लगाने पहुंचे हुए हैं। उन्होंने दिल्ली में कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। विष्णु अग्रवाल को ईडी ने फिर बुलाया। प्रवर्तन निदेशालय ने भेजा नोटिस। 21 जून को हाजिर होने को कहा। जमीन घोटाला मामले में व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने फिर नोटिस भेजा है। उन्हें भेजे गए नोटिस के मुताबिक रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने को कहा है। उन्हें 21 जून को हेनो स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचने को कहा गया है। इससे पहले विष्णु अग्रवाल को ईडी ने बुलाया था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उनसे पूछताछ नहीं की गई थी। झारखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज। चुनाव आयोग ने तैयारियां की शुरू। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक मतदाताओं को जोड़ने का चलेगा अभियान। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं को जोड़ने और पुनरीक्षण का काम करने को लेकर तैयारियां की गई है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची से छूटे हर नागरिक को सूची से जोड़ा जाएगा। इसके लिए वृहद कार्यक्रम बनाया गया है। चुनाव आयोग का उद्देश्य है कि हर नागरिक प्रजातंत्र के उत्सव चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि मतदाताओं से संबंधित काम को करने के लिए 21 जुलाई से 21 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। गिरिडीह में प्रदूषण के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। कहा जन्म ले रहे दिव्यांग बच्चे, जीना हो रहा दुभर। औद्योगिक क्षेत्र के चतरो गादी श्रीरामपुर में अवस्थित बाल मुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री से लगातार फैलाए जा रही प्रदूषण के खिलाफ मंगलवार को प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों का कहना था कि फैक्ट्री से लगातार बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिससे आसपास के कई गांवों के लोग प्रदूषण के कारण बीमार पड़ रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि बाल मुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री से वृहद रूप से प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों के साथ साथ पशु पक्षी और जानवर का भी इलाके में रहना दुभर हो गया है। प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में दिव्यांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। लोगों में सांस और आंख की बीमारी आम हो गई है। कई लोग अज्ञात बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। तालाब खत्म हो चुके हैं। जंगल भी खत्म होने के कगार पर है। उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी कर करोड़ों का नकली शराब किया बरामद। 5,000 लीटर स्प्रिट भी मिला। जामताड़ा में ईंट के फैक्ट्री के आड़ में शराब का गोरख धंधा चलाया जा रहा था। माफिया मनोज मंडल और चंदू मंडल के द्वारा नकली शराब फैक्ट्री चलाए जाने का खुलासा हुआ है। इस दौरान यहां से करोड़ों रुपए का नकली शराब बरामद किया गया है। वहीं 5,000 लीटर स्प्रिट भी बरामद हुआ है। इसके अलावा शराब की खाली बोतलें, रैपर,
स्टिकर, पेटी, गैलन आदि सहित नकली शराब बनाने की सारी सामग्री जब्त की है। साथ ही अवैध शराब लोड कर बिहार भेजे जा रहे पिकअप वैन को भी जब्त किया गया है। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में भारी मात्रा में नकली शराब की पेटियों और सामग्री देखकर उत्पाद विभाग एवं पुलिस की टीम भी दंग रह गई। बताया जा रहा है कि कई महीनों से चल रहे इस कारोबार में नकली शराब को बिहार में खपाया जाता था। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चतरा के कर्मा में ग्रामीणों की सुनी समस्या, दिए गए निर्देश। झारखंड की राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मंगलवार 13 जून 2023 को चतरा के कर्मा पंचायत भवन में ग्रामीणों के साथ संवाद किए। इस मौके पर ग्रामीणों ने खुलकर अपनी समस्या रखी। इस पर राज्यपाल महोदय ने कहा कि जब तक क्षेत्र भ्रमण कर स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित नहीं कर उनकी समस्या और उनकी आकांक्षाओं को ना जान जाएं, तब तक उनकी समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसी उद्देश्य से वे राज्य में स्थित विभिन्न ग्रामों का भ्रमण कर रहे हैं। कहा है कि कम समय में अब तक राज्य के 15 जिलों का भ्रमण कर चुके हैं। साथ ही कहा है कि राज्यपाल के रूप में शपथ लेने के समय ही कहा था कि राजभवन खुद लोगों के पास जाएगा। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर के आसपास नहीं होगी मांस, मछली व शराब की बिक्री। वॉच टावर से मेले में रखी जाएगी नजर। जगन्नाथपुर मंदिर के आसपास मांस, मछली और शराब की बिक्री नहीं होगी। 5 मुहान के पास वॉच टावर बनाया जाएगा। यहां से मेले में निगरानी रखी जाएगी। यह निर्णय जगन्नाथपुर रथ मेले को लेकर डीसी राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के अलावा मंदिर समिति सदस्यों के अलावा विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। बैठक में सबसे पहले डीसी ने सभी समितियों के सदस्यों से मेले के आयोजन के संबंध में जानकारी ली। समिति के सदस्यों ने आवश्यकताओं से डीसी को अवगत कराया। मेले के आयोजन के दौरान असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने सहित अन्य विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई। मेले के सफल आयोजन के लिए उपस्थित सभी विभागीय पदाधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया गया। बिट्टू खान हत्याकांड का हुआ खुलासा, जेल में बंद राजू वर्मा के निर्देश पर की हत्या, मारने के 3 महीने पहले बनाया था प्लान। रांची के बरियातू के टोंटे चौक सरकारी कुआं के पास बीते 6 जून को तनवीर अहमद उर्फ बिट्टू खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रांची पुलिस ने इस हत्याकांड का महज 1 सप्ताह के अंदर ही खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड के खुलासे को लेकर पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बिट्टू खान की हत्या जेल में बंद राज वर्मा के निर्देश पर किया गया है। इस हत्याकांड में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से हत्याकांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, देसी पिस्तौल और गोलियां बरामद की गई है। पलामू में प्यासे हिरन को निशाना बनाने वाले 2 शिकारी गिरफ्तार। वन विभाग ने शिकारियों के पास से बंदूक भी किया बरामद। पलामू परमंडल का इलाका भीषण गर्मी की चपेट में है। जंगल के इलाके में सारे जल स्रोत सूख गए हैं। इसका फायदा शिकारी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वन विभाग ने मंगलवार को हिरन का शिकार करने की कोशिश के आरोप में 2 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शिकारियों के पास से वन विभाग ने एक देसी बंदूक भी बरामद किया है। गिरफ्तार दोनों शिकारियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दरअसल पलामू के उंटारी रोड पांडू मोहम्मदगंज के सीमावर्ती क्षेत्र में हिरन पानी की तलाश में भटककर लगातार आबादी वाले इलाके में पहुंच रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि शिकारी प्यासे हिरन का शिकार कर रहे हैं। इसी सूचना पर वन विभाग की टीम ने इलाके में छापेमारी की। छापेमारी में उंटारी रोड थाना क्षेत्र के मुरमा कला के जंगल से रामलाल पासवान और ललन भुइयां नामक व्यक्ति को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में डीएफओ सौमित्रा शुक्ला ने बताया कि दोनों व्यक्ति हिरन का शिकार करने वाले थे। जेएसएससी ने टीजीटी पास इन विद्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया कार्यालय। जाने किन किन चीजों की है जरूरत। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने टीजीटी परीक्षा में हिंदी विषय से सफल अभ्यर्थियों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए 15 जून को कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य सुबह 11 बजे से 1 बजे तक चलेगा। इस दौरान अगर कोई उम्मीदवार अनुपस्थित रहता है तो आयोग उन्हें 2 अवसर और देगा। इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत। मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, पद के अनुरूप स्नातक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, बीएड उत्तीर्णता से संबंधित प्रमाण पत्र, आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों को स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग परीक्षार्थियों को सिविल सर्जन द्वारा जारी हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र। अगर कोई सफल उम्मीदवार उक्त तिथि में उपस्थित नहीं हो पाता है तो उनके पास 2 और मौके मिलते हैं। आयोग ने वैसे उम्मीदवारों के लिए 19 जून 2023 और 21 जून 2023 की तारीख निर्धारित की है। इस अवधि के दौरान भी अगर कोई अभ्यर्थी हाजिर नहीं हो पाता है तो उनकी उम्मीदवारी स्वतः रद्द समझी जाएगी। रांची के टाटी सिलवे में माया मेडिकल स्टोर में फायरिंग, बाल बचे कर्मी।
राजधानी रांची के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र के समीप बाइक सवार अपराधियों ने माया एंटरप्राइजेस मेडिकल स्टोर में फायरिंग कर फरार हो गया। भागने के क्रम में भी एक फायरिंग की गई। हालांकि इस फायरिंग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार शाम 4:50 पर हेलमेट पहने एक अपराधी दुकान पहुंचा। दुकान के कर्मी कुछ समझ पाते तब तक कमर से पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी। वही दूसरा युवक बाइक पर बैठा था। गोली मारने के बाद अपराधी आराम से बाइक तक पहुंचा एवं लाल रंग की बाइक में बैठकर बैंक मोड़ की ओर फरार हो गया। भागने के दौरान भी एक फायरिंग की गई। सूचना पर एएसपी मुख्यालय प्रथम मुलल जो है राजपुरोहित टाटी सिलवे थाना प्रभारी इंस्पेक्टर महेंद्र करमाली मौके पर पहुंचे एवं छानबीन की। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। देवघर पहुंची राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया। बोली, केंद्र का पैसा झारखंड में नहीं हो रहा खर्च। भारतीय जनता पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान संताल परगना में देवघर से शुरू हुआ। इस दौरान जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया शामिल हुई। वसुंधरा राजे सिंधिया ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि झारखंड के भ्रष्टाचार की चर्चा पूरे देश में है। झारखंड में लगातार अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रहे हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम ने कहा है कि झारखंड के कोयले से देश के कई राज्यों की बिजली जलती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा झारखंड का निर्माण यहां की खनिज संपदा से स्थानीय लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था, लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और अधिकारी सिर्फ अपने फायदे में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से मिलने वाली विकास की राशि झारखंड सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। केंद्र की योजनाओं पर झारखंड सरकार बाधा डाल रही है। सांप काटने के बाद अस्पताल पहुंची बच्ची। वैक्सीन होने के बाद भी डॉक्टर ने नहीं लगाया इंजेक्शन, मासूम की हुई मौत। गिरिडीह के बगोदर सीएचसी के स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही सामने आई है। सर्पदंश की वैक्सीन अस्पताल में उपलब्ध होने के बाद भी मरीज को धनबाद रेफर कर दिया गया। धनबाद जाने के दौरान मासूम की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बगोदर थाना क्षेत्र के कुसमरजा निवासी सलीम अंसारी के 4 साल की बच्ची आयत परवीन को रविवार देर रात विषैले सांप ने डस लिया था। इसके बाद उसे तुरंत बगोदर सीएचसी लाया गया। यहां सर्पदंश की वैक्सीन स्नैक एंटी वेनम रहते हुए उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। इस बीच रास्ते में आयत की मौत हो गई। परिजनों ने बच्ची के इलाज में डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि सर्पदंश की वैक्सीन नहीं होने की बात कहकर डॉक्टरों ने उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। धनबाद जाने के दौरान रास्ते में ही बच्ची की मौत हो गई। इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनय कुमार ने कहा है कि स्नैक एंटी वेनम अस्पताल में उपलब्ध है। बच्ची को वैक्सीन क्यों नहीं दिया गया, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। इधर रात्रि ड्यूटी में तैनात डॉक्टर यूनुस अंसारी ने कहा है कि बच्ची की स्थिति बेहद गंभीर थी। कान के ऊपर सिर पर सांप ने डसा था। उसकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया। कोडरमा के सदर अस्पताल पहुंचे राज्यपाल, मरीजों से की बात। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को कोडरमा पहुंचे। राज्यपाल महोदय ने सदर अस्पताल का निरीक्षण करते हुए मरीजों से बात की, वही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। 1 दर्जन साइबर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। इस एप्लीकेशन की मदद से लगाते थे चूना। एसपी को मिली गुप्त सूचना पर प्रशिक्षु आईपीएस राकेश सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस की टीम करमाटांड़ थाना अंतर्गत बारादहा एवं कुरवा गांव में छापेमारी कर 1 दर्जन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस दौरान घटनास्थल से एक अन्य साइबर अपराधी भागने में सफल रहा। इनके पास से 28 मोबाइल, 37 सिम कार्ड व 1 एटीएम कार्ड की बरामदगी हुई है। एसपी ने बताया कि ये सभी टाटा कार्ड एप्लीकेशन से क्रेडिट कार्ड होल्डर का पता कर एवं झांसा देकर क्रेडिट कार्ड का गोपनीय नंबर एनीडेस्क एप्लीकेशन के माध्यम से पता कर साइबर ठगी करते थे। साहिबगंज में कृषि विभाग के चौकीदार की गोली मारकर हत्या। 4 नकाबपोश अपराधियों ने घेरकर मारी गोली। जिला कृषि अनुमंडल के चौकीदार संतोष मोदी को सोमवार की रात 10:30 बजे के आसपास अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। गोली लगने के बाद चौकीदार घायल होकर संयुक्त कृषि भवन के सामने सड़क पर गिर गया था। घायल अवस्था में उसने अपने मोबाइल से पत्नी नूतन को फोन कर घटना की जानकारी दी और जान बचाने की गुहार लगाई। चौकीदार ने पत्नी को बताया था कि अपराधियों ने उसे घेर कर 4 गोलियां मारी है। जानकारी मिलने के बाद पत्नी और बेटी दौड़कर घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल पर खून से लथपथ पति को देखकर पत्नी घबरा गई। चौकीदार ने अपनी पत्नी को बताया है कि 4 अपराधियों ने मेरी बाइक को घेरकर मुझे चारों तरफ से घेर लिया और गोली मार दी। चारों अपराधी चेहरे पर नकाब लगाए हुए थे, इस कारण अपराधियों का चेहरा नहीं देख सका। इधर मामले में जिरवाबाड़ी थाना पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। विश्व रक्तदाता दिवस पर जागरूकता के लिए 14 जून को रैली।
व नुक्कड़ नाटक करेंगे रिम्स के जूनियर डॉक्टर। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस है। रक्तदान को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के जूनियर डॉक्टर नुक्कड़ नाटक करेंगे और रैली निकालेंगे। रिम्स ब्लड बैंक के सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर चंद्रभूषण ने बताया कि जूनियर डॉक्टर बुधवार शाम 5 बजे से ब्लड डोनेशन पर नुक्कड़ नाटक करेंगे। इसके बाद रैली निकाली जाएगी। रैली रिम्स परिसर से गेट नंबर 1 होते हुए गेट नंबर 2 और ट्रॉमा सेंटर तक जाएगी। बोकारो एयरपोर्ट से इसी साल उड़ान भरेंगे विमान। आज एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम करेगी समीक्षा। बोकारो एयरपोर्ट से वर्ष 2023 से ही चालू हो जाएगा विमान उड़ान भरने लगेंगे। दरअसल मंगलवार को राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की अध्यक्षता में जिला प्रशासन की उपस्थिति में बीएसएल और एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ बोकारो परिसदन में हुई बैठक में यह बातें निकलकर सामने आई है। बैठक में विभिन्न पहलुओं पर विमर्श किया गया। हवाई अड्डे में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड एवं सुरक्षा बल की तैनाती पर चर्चा हुई, जिस पर विभाग से पत्राचार कर अग्रतर कार्रवाई करने को कहा गया है। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से बताया गया है कि 14 जून को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक टीम बोकारो आएगी, जो एयरपोर्ट के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगा। खूंटी में लाइन होटल के पास गोलीबारी मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। खूंटी की कर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत लोधमा लाइन होटल के पास गोलीबारी करने के आरोप में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में लोधमा निवासी अंकित केसरी उर्फ बिट्टू, शिवम सिंह उर्फ सारथी, नीरज कुमार जो है पाइक और चिरकुंडा नीचे बाजार निवासी मंटू दांग शामिल हैं। दुरूह गांव में भी पहुंच रही विकास की रोशनी। शारीरिक दक्षता के लिए खोला गया जिम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद पश्चिमी सिंहभूम के सुदूरवर्ती गांव के ग्रामीणों को अब मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। यहां ग्रामीण क्षेत्रों के लोग दशकों तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। अब दुरूह गांव तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही है। जिले के दुरुस्त और दुर्गम क्षेत्रों में चल रहे पुलिस पिकेट एवं सीआरपीएफ कैंपों में बिजली की सुविधा नहीं थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए 13 पुलिस पिकेट एवं कैंप में 25 किलोवाट क्षमता की सौर ऊर्जा आधारित ऑफ ग्रिड पावर प्लांट लगाया गया है। इस क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता बहाल रहने से बिजली उपकरणों का बेहतर क्रियान्वयन तथा वहां मौजूद जवानों को कर्तव्य निष्पादन में सहूलियत होगी। साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई। सरायकेला की संजय नदी पुल पर जल्द बनेगा अप्रोच रोड। आने जाने में लाखों लोगों को मिलेगी सुविधा। सरायकेला खारसावा मुख्य मार्ग पर खपरसाई के समीप संजय नदी पुल निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग ने 12.19 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस राशि से पुल के पहुंच पथ का निर्माण कराने के साथ साथ भू अर्जन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अर्जुन मुंडा 15 को करेंगे स्त्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति खूंटी उपकेंद्र का उद्घाटन। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और खूंटी के सांसद 15 जून को 11 बजे खूंटी चावासा रोड स्थित SGVS हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परिसर श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति खूंटी उपकेंद्र का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर राज्यसभा के पूर्व सांसद समारोह के विशिष्ट अतिथि होंगे, जबकि लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष पद्म भूषण कड़िया मुंडा सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। यह जानकारी SGVS अस्पताल के निदेशक डॉक्टर निर्मल सिंह ने दी है। भाजपा को झारखंड के नेताओं पर भरोसा नहीं, इसलिए केंद्र से भेजे जा रहे नेता राकेश सिन्हा। भाजपा को अब झारखंड के नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए केंद्र से नेता भेजे जा रहे हैं। 9 साल भाजपा को जनता याद नहीं आई, अब चुनावी साल में उनको मनाने में जुटे हुए हैं। ये बातें झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव शाह प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल देश के लोग मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और तानाशाही फैसलों का खामियाजा भुगतते रहे हैं। मोदी सरकार जिन जुमलों के दम पर सत्ता में आई, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। हजारीबाग के कोरा चौक के पास बिजली पोल में लगी आग। शहर के कोरा चौक के पास बिजली पोल के अंडरग्राउंड तार टूटकर गिरने से उसमें आग लग गई। आग लगने से कुछ देर के लिए आसपास में अफरा तफरी मच गई। हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है।